नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। महाराष्ट्र में आज फिर बवाल मचा हुआ है पूरी तरह से, और बवाल की खबर भी बहुत बवाली है, बहुत बवाली है। तभी तो मैं कह रहा हूं आपको कि फोन कॉल हो रहा है क्या, फोन पर सारी बातें चल रही हैं क्या, जो संजय राउत ने कभी कहा था क्या वो चल रहा है खेल क्या, सच बात क्या है। महाराष्ट्र में बवाल किस बात पर मचा हुआ है? मचा हुआ है कि फडणवीस, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस और श्रीमान उद्धव जी ठाकरे की किसी जगह पर गुप्त मुलाकात हुई है, और इस पर बवाल मच गया। और आज मैं एसएसआर वॉरियर को नमन करना चाहता हूं, दिशा की लड़ाई लड़ने वाले को नमन करना चाहता हूं कि आपने अपनी ताकत दिखा दी। भारी आलोचना हुई, चारों तरफ बवाल मच गया कि ठाकरे और फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इतनी चर्चा हुई, पावर गैलरी से लेकर के चौक चौराहों पर, सड़कों पर इतनी चर्चा हुई कि श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस को सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ गया, कहना पड़ गया कि मेरी कोई मुलाकात श्रीमान उद्धव ठाकरे से नहीं हुई है। तो यार किसी ने पूछा नहीं आपको? चर्चा तो शुरू हो गई थी आपकी मुलाकात की, किसी ने तो आपको पूछा नहीं, लेकिन मन में चोर छिपा हुआ था, या दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति जो है वो हो गई। खुद ही मन कुलबुलाने लगा, अरे क्या लोग कहेंगे, कितनी चर्चाएं हमारे बारे में होगी, कितनी बातें होंगी, बल्कि जितनी मुंह होगी उतनी बातें होंगी। तो इस पर विराम देने के लिए श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस पब्लिकली कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कोई गुप्त मुलाकात नहीं हुई है श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से। तो नहीं हुई है तो चुप रहते, सफाई क्यों दे रहे हैं? सफाई देने का मतलब है कि मुलाकात हुई है और बात भी हुई है। सफाई देने का मतलब ही यही है कि मुलाकात हुई है और बात भी हुई है। अगर आप सफाई नहीं देते तब भी बात पर्दे में रह जाती, लेकिन आपको मजबूर कर दिया लोगों ने कि आप आकर के सफाई दें कि आपकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। आपने आकर के कहा कि मुलाकात नहीं हुई है, कोई बात नहीं है। श्रीमान फडणवीस जी, जरा ये भी आप देश की जनता को बताइए, जब आप सत्ता में आए और अभी सत्ता नई नई बनी थी, आपने सिर्फ शपथ ली थी, सिर्फ शपथ ली थी, तब आपके दरवाजे के बाहर, कार्यालय और घर निवास के बाहर कैमरे की भीड़ थी। सैकड़ों कैमरे थे, सैकड़ों। और एक कैमरे की मान लीजिए निगाह आप पर नहीं पड़े, दूसरे पर नहीं पड़े, बच के निकल जाए, ये तो मुमकिन है। लेकिन जहां सैकड़ों कैमरे हों, सैकड़ों फ्रेम हो और वो एक साथ चल रहे हों, सारे कैमरे ऑन हो, तो उसी में से किसी कैमरे ने एक तस्वीर रिकॉर्ड कर ली। और तस्वीर क्या थी? श्रीमान मोहित काम्बोज, आपके पसंदीदा राइट हैंड मैन, श्रीमान मोहित काम्बोज की गाड़ी में श्रीमान असलम शेख पधार रहे हैं। आज कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने, मुझे नहीं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है, लेकिन खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी। तो श्रीमान असलम शेख, कांग्रेस के पूर्व एमएलए, वो श्रीमान मोहित काम्बोज की गाड़ी में
जा रहे हैं मिलने के लिए। और अभी तो अभी अभी ओथ लिया है श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी ने। अब असलम शेख क्यों गए आपसे मिलने के लिए? किनके इशारे पर गए? असलम शेख का बेटा एक पोटेंशियल विटनेस है दिशा सालियान मर्डर केस में। दिशा सालियान गैंगरेप और हत्या के केस में असलम शेख का बेटा एक महत्वपूर्ण विटनेस है, जिसको श्रीमान सतीश सालियान जी के श्रीमान वकीलों की फौज ने पार्टी बनाया है, आरोपी बनाया है। श्रीमान असलम शेख जी के सुपुत्र। वो कौन असलम शेख के सुपुत्र हैं? 12 बजे रात में रोहन राय के अपार्टमेंट के नीचे कार पर खड़े होकर के चांद को निहार रहा था, तारे गिन रहे थे कि आज कितने तारे उगे हैं, और चांद की खूबसूरती की नुमाइश कर रहा था। उसी दौरान एक आवाज आई, और आवाज थी, आवाज की दिशा में फिर वो श्रीमान जो चांद को निहार रहे थे दौड़े। दौड़े तो देखा, अरे ये क्या है? ये तो किसी लड़की की बॉडी। और तब उन्होंने देखा कि वो लड़की क्या पहनी हुई थी, कौन सा स्कर्ट था, कौन सा पैंट पहनी हुई थी, किस कलर का पैंट था, किस कलर का स्कर्ट था, सब उन्होंने देखा। और जो देखा उन्होंने कैमरे पर बयान किया। और जब कैमरे पर बयान किया तो वो कैमरे का बयान रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के बाद विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर चला, तो चल गया। इसलिए बयान रिकॉर्ड किया ही गया था कि उसे टेलीविजन चैनल पर चलाया जाए, तो चलाया गया। लेकिन इधर खेला हो गया। खेला क्या हुआ? इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जो पाया देखा वो अलग, श्रीमान असलम शेख के पुत्र ने जो देखा पाया वो अलग, और हमारी जांच टीम ने जो देखा पाया वो अलग। अब ये 3 वर्जन आ गए सामने, और तीनों ऑन रिकॉर्ड हैं। श्रीमान पुलिस के भी वर्जन ऑन रिकॉर्ड हैं, और श्रीमान असलम शेख जी के सुपुत्र के भी वर्जन रिकॉर्ड पर है। पूरी दुनिया ने उस रिकॉर्ड को देखा है, किसी से कोई बात छिपी नहीं है। और फिर हम लोगों की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उन्होंने भी तहकीकात की। सारे तहकीकात के बाद पता चला कि ये जो श्रीमान असलम शेख है, ये बेसिकली उद्धव ठाकरे के साथ, उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे के साथ गलबहियां करके मोटा पैसा कमा रहा था। उस इलाके का ये बड़ा दादा है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप इसे जो कह लें। और उस असलम शेख के सुपुत्र को ही विटनेस बना दिया। क्यों? ऋण उतार रहा था वो अपने दोस्त के बेटे के जघन्य कृत्य में शामिल होने के को बचाने के लिए। वो जो शामिल था उसको बचाने के लिए वो उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था कि देखो मैं अपने बेटे को ही भेज देता हूं, तो उसने देखा है बॉडी को गिरते हुए, मैं किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करूंगा, ये लो ना, मैं अपने बेटे को ही भेज देता हूं। बेटे ने ही देख लिया बॉडी को गिरते हुए। वो देख तो रहा था चांद को, लेकिन उस वक्त बॉडी गिर गई तो बॉडी को देख लिया जा करके, और फिर उसके कपड़े का वृत्तांत भी बता दिया कि इस कलर की टॉप, इस कलर की पैंट पहनी हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी गई तो दूसरे कलर का टॉप था, दूसरे कलर का पैंट था। पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद हुई। उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि कोविड प्रोटोकॉल था। कोविड प्रोटोकॉल था, और हमारे जितने सारे मीडिया वाले हैं उन्होंने तुरंत तुरंत एक्सेप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ,
हाँ, परमवीर सिंह बोल रहे हैं ना, क्यों डिले हुआ पोस्टमार्टम? इसलिए कि कोविड का प्रोटोकॉल था, हमने देखा कि इसको थोड़ा-सा देख करके, समझ करके पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। लेकिन 13 जून को जो मौत हुई, वो 12 घंटे क्या, 8 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम निपटा दिया। उस दिन कोविड बिल्कुल मंदा पड़ गया था, बिल्कुल मंदा ठंडा पड़ गया था, बिल्कुल ठंडा। कोविड खत्म हो गया था बल्कि। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस कर दिया था कि आज कोविड नहीं है। जब तक कि सुशांत का पोस्टमार्टम जल्दी-जल्दी हो जाए, तब तक कोविड नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कह दिया ना कि अभी कोविड नहीं है। और 8-9 जून को तो कोविड ही कोविड था, इसलिए 11 जून को पोस्टमार्टम हुआ। तो 11 जून तक कोविड था, मानना पड़ेगा। 11 जून तक बहुत भयंकर कोविड था और ठीक 13-14 जून को बिल्कुल कोविड खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, नामो निशान खत्म हो गया। चोर, क्रिमिनल, बदमाश, लुटेरे, गुंडे, वाहियात, आवारा, निर्लज्ज, पतित, बेशरम, डिक्शनरी के सारे शब्द निकाल लीजिए, डिक्शनरी के सारे शब्द निकाल लीजिए और महाराष्ट्र के इन मवालियों, इन गुंडों के लिए प्रयोग कीजिए। आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, आप कोई पाप नहीं करेंगे। इतना बड़ा कुकर्म दिन के उजाले में कर रहा है, दिन के उजाले में। और आज देवेंद्र फडणवीस को दूर दूर तक शर्म नहीं आ रही है, दूर दूर तक शर्म आनी चाहिए श्रीमान देवेंद्र फडणवीस को। सफाई दे रहे हैं पब्लिक में आकर के कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। असलम शेख से क्यों मिले? मोहित कंबोज की गाड़ी में असलम शेख क्यों था? क्योंकि उसको लग गया था कि ये पहला काम तो, अभी तो ये फुल फ्लेजेड अब बन गए हैं, लेकिन जिस वक्त ये होम मिनिस्टर थे उसी वक्त उन्होंने आदेश दे दिया था, उसी वक्त आदेश दे दिया था एसआईटी का। और अब तो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं, हमारा बेटा, हमारे बेटे की जान फंसी हुई है। और फिर और भी कुछ काम होगा, कुछ लेन देन का होगा, कुछ टेंडर का होगा, वेंडर का होगा। बहुत सारे वेंडर को मिला रहे होंगे, बहुत सारे टेंडर पर चर्चा कर रहे होंगे। सत्ता बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, सत्ता वही रहती है। कहने के लिए सत्ता बदलती है, सिर्फ व्यक्ति का बदलाव होता है। संस्कृति वही है, थोड़ा बहुत का फर्क है, थोड़े ही बहुत का फर्क है। उन्होंने 2 साल तक दबाए रखा उस पूरे केस को, 2.5 साल तक, जब तक मुख्यमंत्री और मिनिस्टर रहा बाप बेटा। उसके बाद जो व्यक्ति आए सत्ता में, ये श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, तब से लेकर आज तक मैं कह रहा हूं कि चलिए मोदी जी और शाह जी का कोई दबाव है, मान लेता है। तुम ये बात आप जाकर के समझाओ, आप जाकर के समझाइए श्रीमान अमित शाह जी को और मोदी जी को कि नहीं, ये बहुत जघन्य अपराध है और इसको अगर हम छिपाते हैं या इस पर पर्दा डालते हैं, इसकी जांच नहीं करवाते हैं, तो महाराष्ट्र की जनता में असंतोष होगा। और इसे ठीक है, पॉलिटिकली हम इसे नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल वेंडेटा की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। लेकिन जो कॉमन मैन का डिमांड है, जो न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता इसकी डिमांड कर रही है, हमें उसकी इंक्वायरी करानी पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं है। नहीं, आज जो देवेंद्र फडणवीस खंडन कर रहे हैं कि हमने कोई मुलाकात नहीं की है, अरे कई बार तो गुलदस्ते लिए सामने से। अभी चर्चा होने लगी कि आपकी गुप्त मुलाकात हुई है। और क्यों गुप्त मुलाकात हुई है? क्योंकि अब यह मामला हाईकोर्ट में आखिरी हियरिंग पर टिका हुआ है। जादू टोना भी कर लिया पिता पुत्र ने। हैदराबाद से जादूगर बुला लिया, हकीम बुला लिया, नीम बुला लिया, जादूगर बुला लिया, काला जादू भी कर लिया, बात नहीं बनी, सारी बातें उल्टी हो गई। जितना ये काला जादू का खेल चल रहा था, उसी मात्रा में, उसी संख्या में हियरिंग की तारीख लगते जा रही थी लगातार। एक बात और ध्यान रखिए, सुशांत सिंह के क्लोजर रिपोर्ट पटना में गलत तरीके से मार्च में ही कर दिया, लेकिन घोषणा हुई सितंबर में जाकर के पता चली, उस तक पता नहीं चल रही थी।
आज 13 महीने बीत गए हैं, एक दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई, एक दिन भी। और मैं बड़ी विनम्रता से आज मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, सुशांत के परिजन, सुशांत की बहनें, उनके परिवार वाले न जाने क्यों मौन हैं। और श्रीमान विकास सिंह बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके सुपुत्र सुशांत के वकील हैं। विकास सिंह बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, जजों के भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे थे। मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं बहुत हद तक। आज भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ी स्टोरी आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगा और सूर्यकांत जी से सवाल पूछूंगा, अभी कुछ देर के बाद ही दिखाने वाला हूं। लेकिन ना विकास सिंह कुछ बोल रहे हैं, ना उनका पुत्र बोल रहा है। सीबीआई को उनको रिपोर्ट देना था, कोई बात मीडिया में आई नहीं है। पटना में कोई सुनवाई हो नहीं रही है। लेकिन मुंबई में लगातार 12 महीने से तारीख पर तारीख लगती जा रही है, सुनवाई चलती जा रही है। और आज उस जगह ला करके हम लोगों ने रखा है जहां आखिरी हियरिंग का इंतजार हो रहा है, और इसीलिए वो बढ़ता जा रहा है। अब खबर आ रही है कि वेकेशन बेंच में अब ये सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मई से तो छुट्टी पे जा रहा है मामला। और कह रहे हैं कि शायद 12 जून की तारीख मिल रही है, शायद वो मिलेगी तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। अभी तक यही सूचना है कि 12 जून की आखिरी तारीख मिली हुई। अब ये जो आखिरी तारीख है, उस तारीख के पहले अगर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो रही है, तो इसके क्या मायने लगाए जाए। जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, असलम शेख सरीखे नेता लोग पहुंचते हैं, और उसके बाद तो फिर न जाने सीरीज ऑफ गुलदस्ते की भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है, चल रही है, लेकिन वो पर्दे के सामने हो रही है। अभी जो चर्चा हुई है, जिसकी तस्वीर नहीं आई है, कि उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की कहीं मुलाकात हुई है, गुप्त जगह पर, तो तस्वीर सामने आई नहीं। लेकिन जानकारी मिली तो बवाल मचा। बवाल मचा तो सफाई देनी पड़ी सार्वजनिक रूप से कि मेरी कोई गुप्त मुलाकात नहीं हुई है। क्यों आपने सफाई दी? इसका मतलब है कि मुलाकात कहीं ना कहीं हुई है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। अब ये क्या खिचड़ी है? क्या वो मर्ज कर रहे हैं शिवसेना को, क्या उद्धव को, क्या भारतीय जनता पार्टी में? महिला बिल पर तो वो महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े थे, मतलब इंडिया अलायंस के साथ खड़े थे। उसमें तो विरोध किया मोदी जी का, अमित शाह जी का। इतनी विनती कर रहे थे कि महिला बिल पर साथ आइए, नहीं आए उनके 9 एमपी। अब माजरा क्या है? 20 एमएलए क्या 20 के 20 टूट रहे हैं क्या? क्या खबर है, मिले क्यों? कोई चाय पीने के लिए तो गए नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर उद्धव ठाकरे गए हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए, यही डील करने गए होंगे कि जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरे बेटे को बचा लो, और हमने जो तुमको गाली गलौज की है उसको भूल जाओ। हमने जो मोदी जी को अपमानित किया है, जूते मारे हैं उनके तस्वीर पे, उसको भुला दो। हमने जो अमित शाह को अपमानित किया है कि हमारे घर आओ मिलने के लिए, हम आपसे मिलने बाहर नहीं जाएंगे, उसको भी भूल जाओ। और तुम्हें जो हमने घर के बाहर बिठा दिया था, उसको भी भूल जाओ। सारा अपमान भूल जाओ, हमारे बेटे को बचा लो, बदले में हमसे तुम जो चाहते हो हम करने के लिए तैयार है। क्या ये बात होने के लिए हो रही थी बातचीत? क्या यही बातचीत हुई है? अगर यही बातचीत हुई है तो बता दीजिए पब्लिक को आकर के। बताएंगे कैसे आप? तो खंडन कर रहे हैं कि नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है उद्धव ठाकरे से। यह खंडन करना ही अपने आप में सवाल के घेरे में है। श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी और देश की जनता सब देख रही है। क्यों तारीखें बढ़ रही हैं, ये देश की जनता देख रही है। और सीजेआई सूर्यकांत जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आप आंख खोल करके देखिए क्या चल रहा है आपके आंख के नीचे, कान के नीचे में। अभी तो मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। ऐसे हो जाएगा मामला, ऐसे घबरा जाएंगे आप। और इसी दिल्ली की कहानी में सुनाने जा रहा हूं, आपके अदालत की कहानी सुनाने जा रहा हूं।
तो मित्रों, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है इसके बारे में श्रीमान वो कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन चर्चा तो है, कुछ ना कुछ तो बात है। जैसे ही ये तारीख बढ़ी है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, चल रहा है खेल, चलने देंगे, लेकिन हम इस बात को पब्लिक के बीच ले जाएंगे कि ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा है और हम पब्लिक के बीच इस खेल को ले जाएंगे। पब्लिक निर्णय करेगी कि रास्ते पर हमारी महाराष्ट्र सरकार चल रही है या केजरीवाल की तरह उन्होंने कोई रास्ता पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।